आशय ये है, अर्थ ये है कि भगवान हम तो कज्जल से भी गए गुजरे हैं, वो कम से कम तुम्हारी आंखों में तो है। हम तो उस रज से भी बड़े छोटे हैं जो रज कण तुम्हारे श्री चरण कमलों के नीचे जो तलवे हैं उनसे चिपके हुए हैं, वो रज कण भी हमसे बहुत बड़े हैं। इसलिए कहिएगा एक बार, बड़े प्यारे शब्द हैं इस गजल के। तुझे प्यार करते करते मेरी उम्र बीत जाए। हे गोविंद, हमारी उम्र बीते तो कैसे, तेरा नाम जपते जपते, तुम्हें प्रेम करते करते। तुझे प्यार करते करते मेरी उम्र बीत जाए। और कितनी सुंदर बात कही, मुझे मौत जब भी आए, हाँ जी मुझे मौत जब भी आए, तेरे बाजू में आए। तेरी बाजुओं में आए ये जब कहे ना, तो भैया महाराज श्री के सुंदर मोटे मोटे कंधे सामने दिखते हैं। सुंदर महाराज जी की मोटी मोटी भुजाएं थी, बड़ा सुंदर सुडोल सखत शरीर हमारा, वो याद करके कहो, मुझे मौत जब भी आए, तेरी बाजुओं में आए। तुझे याद करते करते मेरी उम्र बीत जाए। बहुत सुंदर शब्द है। बिल्कुल समय है ना हुआ, क्योंकि मुझे तो भैया सुबह 11 बजे से फिर मंच पे बैठना है, तो मुझे आपके समय की ज्यादा कदर है, इसलिए पूछ रहा हूं कि तू कहे तो बन के काजल तेरी आंख में समा। तेरी कृपा से ही बोरी वाले तेरे भजनों को गुनगुना। या काम ऐसा कर दे मेरा जीवन ऐसा कर दे, तेरे दिल को जो लुभाए, जो तुम्हें पसंद हो हमें ऐसा बता दे बस। तुझे याद करते करते मेरी उम्र बीत जाए। श्री राधा गोविंद भगवान की। मेरा नाम है मोहब्बत, मेरी आरज़ू यही है। मेरा नाम है मोहब्बत, मेरी आरज़ू यही है। कि मेरा हर श्वास तुम्हारे नाम हो, कुछ ऐसी कृपा। श्री बाल कृष्ण लाल की। तो भैया आओ वापिस, क्योंकि समय का भी ध्यान रखना है। चर्चा चल रही थी शिव कितना प्रेम करते होंगे
श्री कृष्ण से, श्री राम से। ते कृष्ण भी कितना प्यार करते होंगे। तुसें पता है जे शंकर जी कृष्ण को आए बंसरी बनी है, तो कृष्ण भी किए शुद्र बनी है। के बनी है उन तुंदे घर जिले रिश्तेदार आंदे वो तुसें गी सगन दिंदे, ते तुस भी चेता रखदे जिले इंदे घर जुड़ग तेरे 100 200 500 बद पाइए लिफाफा वापस होई है ना बर्तन बर्तान। पर प्रेम दे विच दिखी दिखी है नहीं। भगवान बांसुरी बन करके आए तो श्री कृष्ण शंकर जी का पुत्र बन करके चले गए। कौन सा? गणेश जी। ये गणेश कौन है जानते हो? गणेश साक्षात श्री कृष्ण भगवान है, साक्षात। एक कथा आई दी है, सारे पुराण है 18 पुराण ने, उनदे च एक पुराण है ब्रह्म वैवर्त पुराण। उहदे च कथा आई कि मां पार्वती ने गोपाल यज्ञ किया कैलाश पर्वत। जिला यज्ञ किया उस गोपाल यज्ञ दे विच इष्ट कौन है? कोसी औरतियां जा रही श्री कृष्ण भगवान। और के फल मंगना चाहती माता कि मेरा पुत्र श्री कृष्ण है। तो उस यज्ञ के फल स्वरूप भगवान कृष्ण मां पार्वती के यहाँ गणेश बन करके प्रकट हुए। तो भैया कितना गहरा संबंध है श्री शंकर जी का और भगवान का, नारायण का। इसलिए एक कारण ये भी है कि गणेश जी प्रथम पूज्य ने। जेडे शिव भगत ने वो भी गणेश की मानते। क्यों? क्योंकि शिव जी का पुत्र है। और जो नारायण के भक्त हैं वो भी गणेश जी को मानते हैं, क्योंकि नारायण का अवतार है गणेश। तो गणेश जी में शिव जी भी आ गए और नारायण भी आ गए। और मां पार्वती ही तो वैष्णव है, पार्वती ही तो नवदुर्गा है। इसलिए जितने शाक्त हैं, शाक्त माने शक्ति के भक्त, माता रानी के भक्त, वो भी इसी में आ गए। क्योंकि शक्ति का प्रेम बड़ा अपने पुत्र का, पुत्र गणेश है, वो भी खुश, माता भी खुश। तो शाक्त भी, शैव्य भी, वैष्णव भी सब गणेश को पूजने से प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए गणेश जी एक कारण ये है कि प्रथम पूज्य है। माता रानी का भी लाडला, मतलब पार्वती का, शंकर जी का भी, और है स्वयं नारायण। तो कृष्ण पुत्र बन के आए हैं। ता भी राजनी वाला दिखी दिखी एक दूसरे की। इसलिए भगवान कृष्ण जदों 11 साल दे होए ना, 11 साल ते सारियां सखियां कात्यायनी दे मंदिर च गईयां। कात्यायनी कौन है? मां पार्वती। शेमी शक्ति है, सतमी शेमी है शायद, शेमी सतमी कात्यायनी माता। हाँ शेमी है। कात्यायनी माता को सारियां ब्रज दियां वृंदावन दियां गोपियां कट्ठियां होई गईयां। मंदिर बनाया था यमुना दे कंढे। रेता कन्ने का बनाई लेंदे रहना भाई। पहले लोग श्रद्धा ही ना ते बट्टे पूजिए भी चली जांदा काम। आजकल आखदे कोठी बनग ओदे च पूजा रूम तैयार हो ते फिर कोते पूजा करनी है। इन्ने जेर नहीं करियो। ते जे कोठी बनने कोला पहले फूक निकली ते फिर क्या करते? गुस्सा नहीं करियो। ओ भरावा उन्हें नहीं दिखना तुंदे पूजा रूम च मार्बल लगे थे या पलाइयां लगी रही। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਖੱਡਾ ਦਾ ਬੱਟਾ ਰੱਖੀਏ ਵੀ ਧਾਰਨਾ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਸਾਡਾ ਭਗਵਾਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਚ ਵੀ ਰਾਜੀ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਤੇਰੀ ਕੋਠੀ। ਉਹ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਕਰੋੜੇ ਕਰੋੜੇ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਜਾਣਦਾ ਸਾਡੀ ਕੋਠੀ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਈ ਕੋਠੀ ਕਰਨੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਉਸਦਾ मतलब। हाँ बनाओ जरूर पूजा रूम, क्यों पूरे का पूरा पूजा होम बनाओ, सारा कहते होता है। पर शुरू कदों करनी पूजा जब कोठी बन गई। इन्ने चिर की करनी भैया। हर वेले कोशिश करो उस दे प्रति धन्यवाद निकलता रहे कि भगवान शुक्र है तेरा, जिथे रखे था बड़ा अच्छा रखे था। अस इन्ने जोगी भी नहीं है जिथे तू पुजाया। हर समय उसका धन्यवाद करो। तो कात्यायनी माता की पूजा यमुना जी के तट पे गोपियों ने की। क्या कहा? आप भी कहो। कात्यायनी महामाई, कात्यायनी महामाई। सभी कहिएगा भैया, और हो सके तो इसको कंठस्थ कर लो। बहनों को तो रोज ये मंत्र बोलना ही चाहिए।
और मेरे भाइयों को भी, क्योंकि आत्मा का पति तो परमात्मा है ना, उसकी प्राप्ति तो सबको करनी है। कात्यायनी महामाये, कात्यायनी महामाये, महायोगिन्यधीश्वरी, महायोगिन्यधीश्वरी, नंद गोपसुतं देवी, नंद गोपसुतं देवी, हे नंद गोपसुतं देवी, नंद गोपसुतं देवी, पतिं मे कुरुते नमः, पतिं मे कुरुते नमः। प्रार्थना करूं बच्चियां हो सके कम से कम 21 बार तो सुबह इसको बोले ही बोले। क्यों? क्योंकि उनको उत्तम वर की प्राप्ति होगी इस मंत्र से। वर मैंने के अंदर श्रेष्ठ, वर शब्द का अर्थ है श्रेष्ठ, वर से ही शब्द बना वरदान। हाँ, तो भगवान की और माता कात्यायनी की कृपा से उत्तम वर की प्राप्ति के लिए हर बच्ची को ये मंत्र अपने पूजा स्थान पे बैठ के बोलना चाहिए। स्कूल जाते जाते बोलो, और जरूरी नहीं लाड़े वास्ते गए। हाँ, वर मैंने कुछ श्रेष्ठ प्राप्त करना चाहती हो, तुम्हारा ओहदा भी तो श्रेष्ठ हो सकता है। तुम अच्छी अच्छी डीसी बनो, मैं कहूं अच्छी ओहदे पे बैठो, हमारी बच्चियां अच्छे अच्छे स्थान पे बैठे, ये भी तो वर है। हाँ, हमने ये सोच के कि वर मैंने लाड़ा, अरे नहीं, वर मैंने वरदान, वर मैंने कुछ श्रेष्ठ मिलना। तो गोपियों ने किस श्रेष्ठ को मांगा? गोपियों ने भगवती मां कात्यायनी माता से कहा कि इस समय धरती पे भगवान प्रकट हुए हैं, उनसे श्रेष्ठ इस समय कुछ नहीं। तो हे कात्यायनी माता, हम आपकी दासी हैं, हम आपकी भक्त हैं, और हम पर यह कृपा करो कि हमें श्री कृष्ण की प्राप्ति हो। कात्यायनी माता इतनी प्रसन्न हो गई कि भोली भाली गोपियों पर कि इन्होंने कितना सरल कहा कि ओ भगवान है ते भगवान ते भाई कुड़ियां जा मुड़े इंदे च फर्क नहीं समझदा कि जाग तुसी छड़ दे कि नहीं। ग्वाले नित भगवान की लईए, कदे गुल्ली डंडा खेडा दे, कदे ओ डंड पलाम खेडा दे, कदे उसी लईए ओ खिटा मारा दे जमुना दे कंडे, और कुछ लागे नहीं लगन देंदे भगवान दे। तो सारे भगवान की अपने लग गए बिठाना चाहते, उसी दिखना चाहते, वो कन्नै दो गल्लां करना चाहते। इसलिए वरदान के मंगया कि हमें भगवान की प्राप्ति हो। तो मां कात्यायनी ने प्रसन्न होकर के वरदान दिया और कहा, जाओ गोपियों, शरद पूर्णिमा की रात को भगवान का आपको दर्शन होगा। दर्शन ही नहीं, जो तुम्हारे मन में भाव है उसी सुनाई लाओ। मां एक दिन वास्ते भगवान सानू दे दिए। तब माता जी ने कहा, जब तुम्हारे मन की सब बातें तुम उससे कह लोगी, सुन लोगी, उसले रात खत्म होगी। तो 6 महीने की रात्रि हुई, 6 महीने की रात हुई। कात्यायनी माता की कृपा करना है। और सुनो, अभी अभी हम कह रहे थे ये गोपियां कौन? साहब ऋषिजा गोपियां, बड़े बड़े ऋषि तपस्वी, बड़े बड़े तपस्वी, जटाधारी, लखा साल बेरे तप करन। जिले भगवान ने पूछा के चाहिए, लगे आखन भगवान सुने तुसे द्वापर च जन्म लेना, प्रकट होना। तो हम पुरुष नहीं, ध्यान से सुनिएगा, मैं भी सुनूं क्योंकि हम भी पुरुष है ना। हम पुरुष नहीं, हम गोपी बन करके तुम्हारा वो दर्शन करें, गोपी बन करके तुम्हारी संगनी बन करके साथ साथ चलें, खेलें आपके साथ। और सुनो, तुम्हें भगवान ना माने तो क्या माने? तुम्हें हम बिल्कुल अपना ही समझे, भगवान मने ताल तेरे को चाकार है। हम तुम्हारा वियोग चाहते हैं, वो तड़प चाहते हैं, प्रेम करना चाहते हैं। पर नारी क्यों बनना चाहते हो? पुरुष शरीर छोड़ करके गोपी बनना चाहते हो? ध्यान से सुनिएगा। कहा, प्रभु आज हम पुरुष हैं और भक्ति में वादा बन जाता है अहम, और पुरुष आसानी से अहम नहीं छोड़ पाता। बंदा, अहम मतलब अभिमान, अहंकार, ये इसके बाय डिफॉल्ट इसके अंदर है। हम लोगों में यस, बंदा किन्ना माड़ा हो, किन्ना भी माड़ा हो साहब, ओदे अंदर कुते ना कुते वो जागी बंदी गल बंदे आती। तो इसलिए हमारे संतों ने एक तरीका बताया घर चलाने का कि बंदा जिहड़ा है
घर चलांदे हुई नारी की माताएं की चाहिए बिच बिच दी सिफत करी होनी बस इन्ना के इंजेक्शन है इन्ना का टीका है बस। जिले 4 परोने आए थे उनका माताओ घर जब 4 मेहमान आए हो परोने आए थे बस इन्हें कहना मारे बड़े बड़े बंदे दिखे पर इंदी अंगल नहीं ऐसे कोई दिखिया बस थोड़ी सिफ्त करिए। और मेरे भाई आप सुनो माताएं जो हैं इनके पास बुद्धि अकल बंदे को 4 टाइम ज्यादा है 4 टाइम पर ये समय जब निकल जाए ना उसके बाद इसको इस्तेमाल करते हैं। मैं गुस्सा नहीं करे मेरी मामा ऐसा प्रमाण है। हाँ। इनके अंदर बल इंस्टेंट बल नहीं है माताओं में कि उस टाइम चुक गया 2 क्वांटल वो आदमी में है पर इनके अंदर स्टेमिना जिसे बोलते हैं स्टेमिना वो पुरुष से बहुत ज्यादा है। इनके अंदर टॉलरेंस बर्दाश्त करने की शक्ति वो पुरुष से बहुत ज्यादा है। ठीक है गुस्सा नहीं करेगा। इनके अंदर ईर्ष्या वो भी पुरुष से बहुत ज्यादा है। आप में हर बात लगभग हमसे ज्यादा है। हाँ, इसलिए आप प्रथम पूज्य हो। हाँ, सम्मान किया गया आपका शास्त्रों ने सम्मान किया। तो कहा बेशक हमारी माताओं के पास बुद्धि ज्यादा है पर ये बुद्धि से काम नहीं लेती ये इमोशंस से काम लेती है। बंदा भावे अनपढ़ भी हो पर बड़ा अकला ने काम लेता है। कह ली लिखियो को तो जिले ब्याह श्याह करना है बंदा भावे बेचारा इंजा को है 8वीं 10वीं फेल पर तू तो कुड़ी जो है कोई एमए का लब्बे तो ठीक है गुस्सा नहीं करियो। क्यों लब्बे वो दूर दी सोचदा ट्यूशन दी पई फीस बचत बा ट्यूशन फीस बचेगा लाड़ी पढ़ाई लागे बच्चे इत्थों तक सोचदा। और हमारी बहनें वो घर आके कहती है नहीं बेशक को गड्डी करने कनेक्टर है पर मुझे पसंद आई है ना भाई कोई कनेक्टर मेरा भी गुस्सा नहीं करे प्लीज पर मुझे पसंद है मुझे कोई मतलब नहीं है करने कि मेरा प्यो के आखा था मां के आखा दिया क्योंकि यहां इमोशंस आ गए ना। आपके पास हर बात हमसे ज्यादा है आप इमोशनल ज्यादा है इसलिए आपके फैसले इमोशंस के द्वारा लिए जाते हैं और पुरुष अपना फैसला इमोशन से कभी नहीं लेते जिन्हें लेन देन है वो फेल हो जाते। इमोशन चाहिए कहां ईश्वर के साथ प्रेम इमोशंस परमात्मा करने कामयाब होंगे दुनिया करने नहीं क्योंकि वो समझता है मेरे और मोहन की बातें या मैं जानू या वो जाने टेढ़े से दिल को लगाया है टेढ़े से है टेढ़ा वो टेढ़े से दिल को लगाया है या मैं जानू या वो जाने। तो भैया इसलिए भगवान के आगे प्रार्थना करी उन ऋषियों ने गल इत्थों चली है कि ठीक है अस इमोशंस में जीने हैं इसलिए गोपी बनना चाहते हैं साधु हैं हम किसी और से प्रेम नहीं करेंगे हम सिर्फ भगवान तुमसे प्रेम करेंगे हम सिर्फ आपसे प्रेम करेंगे कृष्ण हमें अगले जन्म में गोपी बनाओ। तो उन्हें कहते हैं ऋषिजा गोपियां ऋषियों से जो गोपी बनी ऋषिजा गोपी वेदों की ऋचाएं गोपियां बनी उन्हें कहते हैं ऋचा रूपी गोपी। गोपियां पहले से ही बड़ी बड़ी सिद्ध है तो उन्होंने क्या कहा हे कात्यायनी माता आदमी में अहंकार रहता है इसलिए भगवान को पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता पाएगा भी भगवान को तो थोड़ी देर के लिए लंबा नहीं। और देखो कितनी माताओं ने भगवान की मां बनने का सौभाग्य प्राप्त किया हा? और संभल के रही। महाराज दशरथ पिता बने पर जल्दी ही सुरलोक को चले गए रो रो के और कौशल्या ने अपने आप को ऐसा संभाल के रखा अथरू तक नहीं कटिया और उल्टा पुत्र को ये प्रेरणा की कि पीठ देखी है तीनों की जाती दफे। जसवंत सिंह की रामायण से बोल रहा हूं भैया
पीठ देखी है तीनों की जाती दफे, तू अकेला अयोध्या में आना नहीं। कौशल्या ने राम जी से कहा कि हे राम, मेरी शिक्षा लेकर के बन जा रहा है तो सुन, लक्ष्मण और सीता की जिम्मेवारी तेरे ऊपर है। इन दोनों को अगर कुछ हुआ तो तुम अयोध्या मत आना, उधर ही रहना जंगल में। पीठ देखी है तीनों की जाती दफे, तू अकेला अयोध्या में आना। तुम पर जिम्मेवारी है, सीता अभी बच्ची है, लक्ष्मण मेरा छोटा बच्चा है, इनका ख्याल रखना। तुम सब प्रकार से सामर्थ्य हो, इसलिए जिम्मेवार बनिए जा। शाबाश। ये है मामा, ये मामा ने, ये मैं आखा शेरनियन है, सिंगनियन है, इसी मामा उन रामायण नहीं कुछ चली पुआ रामायण वाली जिम्मेवारी इंदे कोल है। ये बड़ी शैल अच्छी कथा करते रामायण दी, इंदे कोला कोते मैंने आखना 26 तरीक आ करो, थोड़ा थोड़ा सुना करो, क्योंकि आनंद आंदा है, रली मिली है। देखो जिड़ा तामा च प्रिया हो ना, प्रिया है बरताने वाले की, जो सर्व कर रहा है दाल चौल जान क्या मिठा पत्त, प्रिया क्या है, प्रिया थोड़े भी प्रिया है, जिड़ा प्रिया है उसी भी भुख लगती है, तो प्रे की भी दिखला करो कदे कदे। इसलिए तो हर बार आदे ला इत्थे आदे तू बोल, तू सुना ਉਹ ਭਾਈ ਬਰਤਾਨੇ ਵਾਲਾ ਵੀ ਤੇ ਭੁੱਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਦੇ ਕਦੇ ਆ ਕਰੋ, ਅਸ बैठे ਦੇ ਤੇ भगवान की कथा चलाएंगे। बंधुओं ये बड़ा जरूरी है। मुझे बड़ा आनंद आता है कि हम जब कथा सुने तो यहां से खाली होकर के सुने, तब आनंद आएगा कथा सुने। मुझे बिल्कुल भूल जाना चाहिए कथा सुनते हुए कि मुझे कुछ एक शब्द भी आता है, ये सब भूल करके कथा सुनो, फिर आनंद। और आप सबको भी भाई मैं प्रार्थना करूं, आप सबको निमंत्रण तो से सारे की सादा 21 तरीक को ला लईए ते 27 तरीक तक इस अप्रैल के महीने माता श्री और महाराज जी का समाधि दिवस है, उसके उपलक्ष्य भागवत जी की कथा है। सारी संगत की सादा है, चैनल के माध्यम करने जो सुना देना है उन्हें की भी पाई सादा है कि 21 अप्रैल को 2026 27 तरीक 21 अप्रैल को 26 अप्रैल 2026 तक 27 की सारा भंडारा है बड़ा, 26 की भी भंडारा तो वैसे रोज गए थे। और एक बात प्रार्थना, जिनके बच्चों ने यज्ञोपवीत पहनाने हो, जनेऊ पाना ठीक है, जिन बच्चों ने यज्ञोपवीत पहनाने हो, जनेऊ यज्ञोपवीत संस्कार 22 की सुबह लगभग 9 बजे से पूजन शुरू होगा और 12 बजे तक पूजन चलेगा। अपने अपने बच्चों को लेकर के माता पिता वहां आ जाएं समाधि पे। इसी अप्रैल में 2026 में 21 को कथा शुरू होगी अप्रैल में, और 22 को 9 बजे से 12 बजे तक यज्ञोपवीत संस्कार विधिवत तरीके से विद्वान लोग करवाएंगे। तो जिसको अपने बच्चे को जनेऊ पहनाना हो वो समाधि आ जाइएगा, पूरी विधि करिए। आप भी आइए, हम भी कोशिश करेंगे, अहीं भी अपना अपना जरा पायदा तो आएगा। आचार्य विद्वान आए होंगे, उनके चरणों में बैठ करके सुंदर वेदों के मंत्रों को सुनते हुए वो पूरी संस्कार विधि द्वारा करवाएंगे। इसमें क्या है, तो जिसको भी भाई रुचि हो कि हम अपने बच्चों को यज्ञोपवीत पहनाएंगे, वो सब सारे निमंत्रण है, आपको जरूर आइए। श्री बाल कृष्ण कथा सुनने भी आयो 21 अप्रैल को 27 अप्रैल इस सगड़े साल 2026 गए 27 तक कथा है। महाराज जी की समाधि दिवस है, एक वकी मूल पाठ चला दे उन्हें, एक वकी कथा चला दी उन्हें, सारे भैया आनंद लेंगे। और मैं इतने भी तुसी भी इन्हीं की भी आखा रहा कि 26 इसलिए आ करो कि हम सबको सुनना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि हरि अनंत, हरि कथा अनंता, सब कथाएं हमें आती हों ये जरूरी नहीं। भगवान अनंत है आकाश की तरह, तो उसकी कथाएं भी अनंत हैं। तो लालच करना चाहिए किसका? कथा सुनने का। लालच करना चाहिए हरिनाम संकीर्तन सुनने का। ये लालच करने योग्य लालच है, इससे लाभ होगा। श्री बाल कृष्ण लाल। कहां पहुंचे? अच्छा, ये देखो कुदर चली पे